माता जी और अत्रि ऋषि जी, यानी कि माता जी है कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री, जिनकी 9 महीना और थी, और एक भाई था कपिल ऋषि, ठीक है ना। और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जी हैं अत्रि ऋषि जी, जो कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। और इनके गुरु थे शिव भगवान जी, सप्त ऋषियों के गुरु थे शिव भगवान जी। तो इनको बोला गया था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। किसने बोला था? शिव भगवान जी ने, है ना। अब दक्ष के यज्ञ में कर्दम ऋषि जी ने बोला था कि अपनी पुत्रियों को कि आपको जो भी वर पसंद आए आप उनसे विवाह कर सकते हैं। तो अंशिया माता जी को अत्रि ऋषि जी पसंद आए, तो वहाँ पे उनका विवाह हुआ, है ना। अब उसके बाद जब विवाह हुआ तो कई सालों तक अत्रि ऋषि जी तपस्या में चले गए, है ना। तो वो लोग कल्याण नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो जब उनकी तपस्या खुली तो उनको ऐसा लगा कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो कि तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो, यानी कि मेरा कार्य कर सके, है ना। अब तो अंशिया माता जी और अत्रि ऋषि जी, तो अत्रि ऋषि जी मन में तपस्या के लिए ऐसी जगह ढूंढने बैठ गए जहाँ पे उनको शांति मिल सके। तो माता जी भी उनके पीछे पीछे चलने बैठ गई। ढूंढते 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 हिमालय की तरफ पहुँच गए। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऋषिवर या कोई ना कोई देवी देवता तपस्या कर रहे हैं, सप्तयुग में अब लगा लो, है ना। तो जब अत्रि ऋषि जी और अंशिया माता जी यानी कि जब पीछे से आ गए तो माता ऋषि जी ने भी साथ में रख दिए, है ना। तो माता जी और अत्रि ऋषि जी इस जगह पे आई, यानी कि 2 केदारों के मध्य में, तुंगनाथ और रुद्रनाथ जी के मध्य में ये वाली जगह मिली उनको, शांति वाली, है ना। तो अत्रि ऋषि जी और माता जी दोनों ही तपस्या करने बैठ गई। अब माता जी पतिव्रता थी, तो माता जी अपने पति जी की सेवा करने बैठ गई, यानी कि अत्रि ऋषि जी की सेवा करने बैठ गई। तो अत्रि ऋषि जी का यहाँ पे ध्यान नहीं लग रहा था, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, जहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है ना। बाकी आपको कहीं भी गंगा माता की परिक्रमा का वर्णन नहीं मिलेगा। अब माता जी यहाँ पे अकेली थी, तो माता जी अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गई, है ना। तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरे संसार में उनकी चर्चाएँ चलने बैठ गई। नारद जी भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि उनका कार्य था तीनों लोगों में समाचार लाने का और समाचार देने का, है ना। जैसे सभी देवी देवताओं का कार्य है वैसे नारद जी का कार्य था। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है ऐसा, है ना। तो वो आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रही है। तो वो यहाँ से चले गए, देख के चले गए, क्योंकि उनको तो तीनों ही देवों को ये समाचार देना था कि सृष्टि में ये चल रहा है, ये चल रहा है, तीनों लोगों में ये चल रहा है ना। तो यहाँ से जब जा रहे थे कैलाश की तरफ, तो वहाँ पे देखा कि तीनों देवियाँ यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियाँ आपस में लड़ रही है। किस बात पे? कि हम ही सर्वश्रेष्ठ, जगत में हमसे श्रेष्ठ कोई भी पतिव्रता नहीं है ना। तो ये नारद जी ने ये बात सुन ली, तो नारद जी उनके पास पहुँचे, बोला कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। तीनों देवियों ने पूछा कि कौन है जगत में हमसे श्रेष्ठ, कौन हो सकता है ना। गुस्सा आ गया उनको। तो नारद जी ने बताया कि अत्रि आश्रम में अनसुईया जी हैं। जब ये बात तीनों देवियों ने सुनी तो तीनों देवियाँ इतनी क्रोधित हो गई कि वो अपने पतियों के पास पहुंच गई, है ना। तीनों ही देवियाँ अपने पतियों के पास पहुंच गई। तो बोला कि आप जाइएगा और अंशिया जी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा, यानी कि परीक्षा लीजिएगा, है ना, कि हमसे श्रेष्ठ है कि नहीं है ना। तो है पर कैसे है। अब तीनों देवियों को तो पता था कि अंशिया जी जो है वो पतिव्रता है, क्योंकि जगत करता थे, तो उनको तो सभी पता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है ना। तो फिर वो अब अपनी बीवियों की बात तो टाल नहीं सकते थे, है ना। तो फिर तीनों देव ऋषि मुनि वेश में यहाँ पे आए और माता जी से भिक्षा मांगी। तो जैसे माता जी उनको भिक्षा देने बैठ गई, वैसे तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी माता जी के समक्ष कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे,
अब कोई भी स्त्री किसी भी मर्द के सामने निर्वस्त्र तो नहीं हो सकती। अब माता जी ने तो यही सोचा होगा कि तीनों ऋषियों ने ये क्या मांग दिया है मेरे से, ऐसा क्या बोल दिया ये, है ना। दुविधा में पड़ गई माता जी। तो माता जी ने अपने पति जी का स्मरण कर लिया, यानी कि ध्यान लगाया, है ना। तो अत्रि ऋषि जी ने ध्यान में बोला कि आप तीनों ऋषियों में अपने कमंडल से जल छिड़क दीजिएगा। तो जैसे ही माता जी ने जल छिड़का, वो 6 महीने के बालक बन गए, है ना। 6 महीने के बालक बन गए, जो कि आपको बाहर पे दिख जाएंगे, यहाँ बाहर पे, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये जो हाँ, है ना। 6 महीने के बालक बन गए। फिर माता ने अपना दुग्धपान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों देवी यहीं रह गए। तीनों लोगों का सारा काम रुक गया, है ना। तो सभी देवी देवता परेशान हुए कि यहाँ तो सारा काम रुक गया है। तो वो तीनों देवियों के पास पहुँच गए। अब उनसे पूछा तो ये तीनों देव कहाँ हैं, यहाँ तो सारा काम रुक गया है, जगत का कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो तीनों देवियों को ये पता था कि वो तो अत्रि अंश आश्रम में गए हैं, पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो वो नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने बताया कि केदारखंड में बद्रिका आश्रम में अत्रि अंश आश्रम है ना। तो तब तीनों देवियाँ यहाँ पे आई। माता जी से पूछा कि हमारे पति देव यहाँ पे आए थे। तो माता जी ने कहा मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, अगर आपके पति देव हैं तो पहचान लीजिएगा। पर माता जी ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया, अगर आप अपने पतियों को पहचान पाई तो तभी आपके पतिव्रता धर्म को जाना जाएगा, नहीं तो लांछन लग जाएगा। अब जो तीनों पुत्र थे वो एक जैसे एक शकल के थे। कठिन हो जाता है कि अगर जैसे एक शकल के हों, है ना। तो तीनों देवियाँ नहीं पहचान पाई। तो फिर उन्होंने माता जी से क्षमा मांगी और बोला कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। तब जाकर माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था, है ना। फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने मंडल से जल निकाला और तीनों ही बालकों में जल छिड़का, तो वो अपने शरीर में आ गए। जैसे वो वापस जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने उनसे आग्रह किया कि आप लोग तो चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊँगी। तो तब तीनों देवियों ने पूछा कि माता जी आपको क्या चाहिए माँ। तो माँ ने बोला मेरे को तो आप ही चाहिए, जैसे अभी तक थे वैसे ही आप रहो मेरे पास। तो तीनों देवियों ने कहा हम तो नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास जगत का कार्य है, पर माँ हम अपने 3 अंश आपके पास छोड़ के जाते हैं और एक वरदान दिया था। तो जो 3 अंश हुए थे वो दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी, और वरदान ये मिला था कि आप इस संसार में संतान लाने के लिए जानी जाओगी, है ना। अब जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो माता जी उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं स्वप्न में, ठीक। अब दुर्वासा ऋषि जी क्रोध वाले थे, तो अत्रि ऋषि जी उनको ज्ञान नहीं दे पाए अपना, और चंद्रमा जी को कार्य दिया गया था कि आप लोग कल्याण के लिए रात्रि को आएंगे। तो बचे दत्तात्रेय जी। तो अत्रि ऋषि जी ने अपना सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया था, जिनमें ब्रह्मा विष्णु तीनों का स्वरूप दिखता है, जो त्रिमुखी भी हैं। वैसे तो दुर्वासा ऋषि जी शिव भगवान जी के हो गए, चंद्रमा विष्णु भगवान जी के हो गए, और दत्तात्रेय जी ब्रह्मा जी के हो गए, है ना। अब सारा ज्ञान जब दत्तात्रेय जी को दिया गया तो बोला गया था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। तो जैसे ही दत्तात्रेय जी जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने उनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाएंगे तो मेरी सेवा कौन करेगा यहाँ पे। तो तब दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था कि माँ मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्गशीर्ष चतुर्दशी के दिन यहाँ पे आऊँगा आपकी सेवा के लिए। तो नीचे से 6 डोलियाँ आती है उस टाइम पे, और यहाँ पे मेला लगता है। तो लगभग उस टाइम पे यहाँ पे 300-400 बरोई बैठते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बैठते हैं, है ना। और धन्यवाद। अगली बार आएंगे तो आपके हाथों का भी खाएंगे। वो पहले होता था भाई बहनों में, इसको ज्यादा नहीं है मेरे को कम। हाँ, नहीं हम में तो अभी भी होता है। जय माता दी। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता साथ पे कृपा करो, सभी मनोकामना पूरियां कर माता। जय मानी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये अनुसुईया माता जी का मंदिर है, जो कि मंडल गांव में चमोली उत्तराखंड में मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है।